नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले मैंने 5 तो प्रैक्टिस सेट दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो का हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि रुपए की परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है। तो ये होता है सी, रुपए को अन्य मुद्राओं से इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे 1940 में विनोबा भावे व्यक्तित्व सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे अजंता गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ये हो जाएगा सी, रेजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे तुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये हो जाएगा 17। डी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा आपका बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे टुड्डा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे ये हो गया है दोस्तों 9 नंबर। यहाँ पे आ रहा है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि समुद्री वित्त जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ता है तापमान क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका घटता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका लीबिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। शब्द अपरकट, हुक और जैब निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि दिवाला और बैंक शोधन अक्षमता कोड 2016 का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? दोस्तों ये करंट अफेयर है तो ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ रही कुनराड साड़ी जिसमें मंदिर साड़ी के नाम से जाना जाता है की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस प्रकार डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रुपए। देखिए ये क्वेश्चन है थ्योरी का है साइंस में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका डी, पोइसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि कथन 1 और 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय ले। कौन सी धारणा दी गई कथन में अंतर्निहित है? आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कोई एक मतलब अनिहित नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया में इस्तेमाल होने वाले अम्ल है तो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल।
अवयव संकरा का किरण के द्वारा बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एथिल एल्कोहल। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि फोटोग्राफी प्लेटों के काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्यों ढक कर रखा जाता है? तो ये हो जाएगा सी, प्लेट पे लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उससे प्रकाश संपर्क में नहीं आने देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब इस्पात में क्या होता है? इस्पात में क्या होता है? ये हो जाएगा 0.1 से 2% कार्बन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 1 मिनट। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों की अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है? तो क्या है इसका? तो ये हो जाएगा आपका डी, एक्स किरण। अब हम आ रहे हैं कि सूर्य में ऊर्जा का जन्म की प्रक्रिया क्या है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन का संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि हम सदैव चंद्रमा पर एक पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ए, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। अब आ रहा है, कोई बच्चा एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद उसके ऊपर वापस 4 सेकंड पश्चात लौट आती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गेंद के वेग समय अनुरेख को व्यक्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कौन व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब यहाँ पे है कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य के निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ठीक है। पहले एक्स किरण आएगा, फिर पराबैंगनी, फिर सूक्ष्मतम माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग। अब आप नेक्स्ट पे आ रहे हैं। यहाँ दी गई चित्र में एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत करता है। बिंदु बी पर कार का ब्रेक लगाया जाए तो कार के विराम अवस्था में आने तक की दूरी क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर से हो जाएगा 50 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्स किरण वास्तव में क्या है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे सबसे लंबे सड़क रेल पुलक बोगीवाल की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 4.94 किलोमीटर। अब अरे यहाँ पे गगनयान, तो ये तो पहले का करंट अफेयर है, देखिए जो पढ़ने वाला वही मैं बताऊंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राय द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रसिद्ध, देखिए दोस्तों ये तो करंट अफेयर है, पहले का है। देखिए दोस्तों एगो है यहाँ पे EMDE का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा इंजीन मार्कअप ऑफ मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।